तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई मेन 2023 के क्वेश्चन। हम लोग फिर वापस आ गए एक क्वेश्चन लेकर। जेई मेन 2023 का 24 जनवरी 2023 में ये मॉर्निंग सेशन में पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। y इक्वल्स टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? वाई क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस वन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ एक्स दिया हुआ है ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और वाई ऑफ हाफ दिया हुआ है थ्री माइनस वन। वाई ऑफ वन पूछा है कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सॉल्व करना होगा। तो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस वन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इतना तो पता है कि डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म चाहिए होता है हम लोग को। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और एक्स क्यूब से भी डिवाइडिंग बाय डी एक्स एंड एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डी वाई रह जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, डी एक्स से डिवाइड किया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा खाली डी वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। और जे बहुत स्मार्ट है। आप देखो एक्स कब डिवाइड नहीं कर पाते हम एक्स से, डी एक्स से तो फिर भी कर सकते हैं, एक्स से कब नहीं कर पाते, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो अब देखते हैं इसको, दोनों के साथ न्यूमरेटर को ले लेते हैं। न्यूमरेटर को पहले इसके लेते हैं एक्स क्यूब के साथ, तो ये बन जाएगा वाई बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस वन बाई एक्स क्यूब। इसको ले जाओ उस साइड आर एच एस में, तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता कैसे है, मान लेते हैं अगर डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट को वन करना होता है, जो कि हमने कर दिया है, प्लस कुछ पी एक्स इंटू वाई और कुछ एफ एक्स प्रेजेंट होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं और चढ़ा देते हैं ई की पावर पर, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, y को अगर बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना। और वन बाई एक्स स्क्वायर को यानी इंटीग्रेट करना होगा, और वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखो पावर पे खेल चल रहा है, ये आप जो है सोचना मत, ई साथ में ई की पावर पर है ये। तो हमारे क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। और वन बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट क्या करते हैं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आ जाता है, का इंटीग्रेशन आ जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, है ना। तो ये है एक्स की पावर माइनस टू, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस टू प्लस वन एक्स की पावर माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा, प्लस सी को थोड़ी देर के लिए रहने दो, ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फ़ायदा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फ़ायदा होता है, फिर हम क्वेश्चन को क्या लिख देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं फिर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, और हमें ये एक और इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, और बगल में क्या है एफ एक्स, क्या है हम लोग का वन बाई एक्स क्यूब, वन बाई एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, इसे क्या कर देंगे बच्चों डी एक्स। तो बस अब हमें ये सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करें, आप देखो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, -1/x को, या फिर फॉर टाइम भी -1/x को हम लोग t ले लेंगे। तो -1/x से t ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसी वैल्यू में, ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन dx का क्या करेंगे, dx का भी तो कुछ करना होगा, उसको भी t के टर्म्स में लिखना होगा। तो -1/x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, इसी फॉर्मूला का यूज़ करो, x⁻−1 है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करोगे आप, xn dx, ये क्या हो जाता है, x⁻n−1, n आगे आ जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा, -1 पावर था प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ये हो जाएगा x⁻−1 माइनस, और माइनस बाहर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस और -1 -2, उसको डिनोमिनेटर पे लिख दिया, यानी ये पूरा टर्म dt बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या हम लोग, y⁻1/x, ये पूरे टर्म को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 1/x इंटू e⁻−1/x इंटू 1/x² dx। कुछ नहीं किया बच्चों, इस इक्वेशन में देखो क्या किया हमने, बस 1/x और 1/x² लिख दिया, 1/x³ को, और 1/x² dx क्यों लिखा, क्योंकि उसको हम लोग dt पुट करेंगे, 1/x को क्या पुट करेंगे, -t, और ये क्या आ जाएगा e⁻t। चलिए देखते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा e इंटू, ये एज इट इज़ रखो वहाँ पर, है ना, और इंटीग्रेट करके ये क्या बन जाएगा, 1/x था, और यहाँ क्या था e⁻−1/x, और यहाँ क्या था 1/x² dx। ये बन जाएगा, पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये dt बन जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, e⁻t बन जाएगी, और ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, आप याद करो -1/x को t लिया था, तो 1/x क्या हो जाएगा, -t। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को देखना है ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग बाय पार्ट्स के लिए क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स के लिए क्या करेंगे, इसको जो है आइलेट रूल लगाएंगे, है ना। आइलेट रूल क्या बोलता है, जब फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना हो तो सबसे पहले इन्वर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना पड़ेगा हमें, एल्जेब्रिक को, और सेकंड फंक्शन ये बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, उसको एज इट इज़ रहने देंगे, तो क्या बन जाता है e⁻−x। इसका इंटीग्रल करना तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वो et ही बन जाएगा, है ना। माइनस क्या करते हैं, et का ही इंटीग्रल, लेकिन अब क्या करेंगे, -t का डिफरेंशियल, है ना, -t का डिफरेंशियल, और यहाँ dt तो प्रेजेंट ही है, ये et का इंटीग्रल हो गया, और फिर ये क्या बन जाएगा, -t et माइनस, इसका डिफरेंशियल क्या है, माइनस, और प्लस ही आ जाएगा, प्लस आके ये क्या हो जाएगा, e⁻t dt, और e⁻t dt तो आप लोगों को बखूबी पता है क्या होता है, ये e⁻t होता है, और एक कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा। और हमने क्या लिया था बच्चों, -1/x को t लिया था, अब हम लोग वापस डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -t क्या हो जाएगा, 1/x, वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा e⁻−x, ये क्या आ जाएगा e⁻−x, और प्लस c, और यहाँ क्या है y इंटू e⁻−x। क्या हर जगह मल्टीप्लाई कर दें e⁻1/x से, कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है, हो जाएगा फ़ायदा। ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 प्लस c e⁻1/x। अब ये c कैसे जाने, अब ये c कैसे जाने, आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है y ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 3 - e, मतलब x की जगह अगर आप हाफ पुट करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 - e। चलो ये डाल के चेक करते हैं c की वैल्यू क्या आ रही है, x की जगह y पुट कर दो, x की जगह हाफ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, और y कितना आने वाला है, 3 - e। इस इक्वेशन में y 3 - e लिख दिया, x की जगह हाफ पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1, और यहाँ क्या आने वाला है बच्चों, c इंटू ई, हाफ पुट किया तो आ जाएगा e², और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्या,
3 माइनस ई इज इक्वल्स टू 3 प्लस सी ई स्क्वायर, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर में लिया तो -1/e, यानी हम लोग का पूरा फंक्शन निकल के क्या आ गया 1/x प्लस 1 प्लस सी क्या आ गया -1/e, e की पावर 1/x। और बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि y ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू 1 डालने पर y क्या आएगा, y क्या आएगा x की वैल्यू 1 डालने पर, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, ये क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1/e इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर 1/1 e आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 ओनली। तो y ऑफ 1 निकल कर आ गया हम लोग का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 1 1 है ना। अब देखो इसमें हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आजकल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ रहा है वो लोग, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों आप लोगों को आना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कैसे करके इसको सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा। थैंक यू।